भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान को भी अदालत में गवाही देने आना पड़ता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए वृंदावन। आज से 50 साल पहले भगवान कृष्ण की नगरी में एक संत रहा करते थे। संत को सभी जज साहब कहा करते थे, लेकिन जज साहब की एक आदत बड़ी विचित्र थी। वो रघुनाथ यानी भगवान राम के मंदिर के बाहर से तिलक लगाते और लौट जाते, लेकिन कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते। संत को ऐसा देखकर बाहर से आए एक व्यक्ति ने मंदिर के पंडित से पूछा कि ये संत मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते। पंडित ने उस व्यक्ति से कहा, इस सालों पहले की बात है, ये सज्जन पुरुष दक्षिण भारत के छोटे से शहर में जज हुआ करते थे। एक बार उनकी अदालत में एक भोले से इंसान केवट का केस आया। केवट बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन था भगवान राम का परम भक्त। उसके परिवार में 2 बेटे और एक बेटी थी। कहते हैं कि इनकी अदालत में केवट कटघरे में खड़ा था। उस पर आरोप था कि उसने ब्याज पर पैसा लिया और साहूकार को नहीं लौटाया। दरअसल भोले भाले केवट ने अपने बेटों के कहने पर साहूकार से अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ धन उधार लिया था और केवट का कहना था कि उसने पैसा लौटा दिया, लेकिन साहूकार मानने को तैयार नहीं था। बेटों ने भी अदालत से कहा कि ये सत्य है कि हमारे पिता ने साहूकार से ब्याज पर कुछ रुपया उधार लिया था, लेकिन बाद में हमने मेहनत करके उसका सारा कर्ज उतार दिया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था। दरअसल केवट ने साहूकार से लिए कर्ज के पैसों से बेटी को विदा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो मंदिर में ही रहने लगा। दिन रात बिना किसी स्वार्थ के मंदिर की साफ सफाई और सेवा करता और हर बात पर कहता कि रघुनाथ जी जाने। यहाँ बेटों ने मेहनत करके पिता को सारी रकम साहूकार को लौटाने को कही थी। बेचारा केवट साहूकार के पास गया। बदले में साहूकार ने पैसा लेकर एक रसीद दी और केवट को कहा कि एक बार इसे पढ़ लो, जिस पर लिखा था कि इसने मेरा सारा उधार चुका दिया है। भोले भाले केवट ने रसीद नहीं पढ़ी और कहा कि जो जाने रघुनाथ जी जाने। साहूकार ने जैसे ही केवट के मुंह से ये सब सुना, उसके मन में लालच आ गया। उसने चालाकी से रसीद को बदल दिया। अब इस रसीद पर लिखा था कि इसकी अभी तक सारी रकम बकाया है। भोला भाला केवट साहूकार की चालाकी से अनजान वापस मंदिर चला गया, लेकिन उसने रसीद संभाल कर रख दी। एक दिन अचानक उसके पास सम्मन पहुंचा। सम्मन रघुनाथ के नाम पर था। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पास ही रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अदालत से आया एक चपरासी मंदिर में गया और उसने पुजारी से कहा कि रघुनाथ जी के नाम सम्मन आया है। पुजारी जी ने हस्ताक्षर किए और सम्मन को श्री राम के चरणों में रख दिया, लेकिन पुजारी मन ही मन सोचने लगा कि इतने साल हो गए लेकिन आपके लिए सम्मन कभी नहीं आया। मैंने तो अब तक वस्त्र, हार, आभूषण, मुकुट, भोग ही आते देखा, लेकिन प्रभु सम्मन आते पहली बार देख रहा हूँ। मन ही मन बोलकर पुजारी ने कहा, जो प्रभु की लीला। पुजारी ने भोले भाले केवट की ओर से भगवान की मूर्ति के सामने कहा कि हे प्रभु, भोले भाले केवट की भक्ति की लाज रखना। सम्मन का दिन आया। अदालत में जज ने केवट से पूछा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, जज साहब वो तो हर जगह है। जज ने रघुनाथ जी को अदालत में बुलाने के लिए कहा। अदालत में आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। तभी एक वृद्ध दीनहीन हालत में अदालत में पहुँचे। जज ने उस वृद्ध से पूछा कि जब केवट ने साहूकार को पैसे दिए तो क्या आप वहाँ थे? वृद्ध ने कहा, जी साहब मैं वहीं था। साहूकार ने भोले केवट की ईमानदारी का फायदा उठाया। आज भी हिसाब किताब की सही रसीद साहूकार की अलमारी में रखी है। आप जाकर साहूकार की अलमारी देखिए। जज ने अपने कर्मचारी को भेजा और जब तलाशी ली गई तो आखिरकार सही रसीद मिल गई। साहूकार को भरी अदालत में दंडित किया गया और भोले भाले केवट को बाइज्जत बरी किया गया। गवाही देने के बाद वृद्ध व्यक्ति चले गए, लेकिन जज ने केवट से पूछा कि तुम्हारा गवाह कहाँ गया? भोले केवट ने तपाक से कहा कि वह तो रघुनाथ जी थे। जज साहब को केवट की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने चपरासी से पूछा कि जिस व्यक्ति को तुम सम्मन देकर आए थे क्या यह वृद्ध वही थे? चपरासी ने कहा कि नहीं साहब, ये कोई और थे। जज साहब ने जैसे ही किस्सा सुना वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। वो मंदिर गए जहाँ उन्हें रघुनाथ जी में वृद्ध की छवि नजर आई। जज साहब आंखों में आंसू भरकर कहने लगे कि जिनकी अदालत में सबका मुकदमा लगता है वह मेरी अदालत में आए और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। कहते हैं इस घटना के बाद से उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन चले गए। तभी से वो हर दिन रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर से दर्शन करते, लेकिन भगवान से माफी मांगकर बाहर से ही लौट जाते। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जिस पर भगवान पर आपकी आस्था बढ़ जाती है? वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। त्रिलोक में आज के लिए इतना ही।